तो ये चर्चा हुई थी हमारी एक वैज्ञानिक के साथ, उनका नाम है प्रोफेसर सत्यदेव वर्मा, S.V. वर्मा। अब तो रिटायर्ड हो गए। आज से 30 साल पहले 32 साल पहले वो गुजरात यूनिवर्सिटी में HOD थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD थे। बहुत अच्छी योग्यताएं थी उनकी, और भी सुनाता हूँ। एक योग्यता थी HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गुजरात यूनिवर्सिटी, और डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस, गुजरात यूनिवर्सिटी, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। अमेरिका में जो साइंटिस्टों की बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उसके वो सदस्य, और उन्होंने एटॉमिक रिसर्च में डॉक्टर होमी भाभा के साथ भी काम किया, इतने ऊंचे साइंटिस्ट। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे साइंटिस्ट? अब्दुल कलाम साहब, उनके साथ भी काम किया। अब बताओ कितने ऊंचे व्यक्ति थे, कितने अच्छे विद्वान थे। तो 30 साल पहले 32 साल पहले जब हमारा उनसे परिचय हुआ तो हमने उनसे ये बात पूछी, क्या आप आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो हमने कहा दिखना दिखने वाली तो बहुत चीजें, और भी कई चीजें जो नहीं दिखती, पर वो तो आप मानते हैं। क्या मानते हैं? जो हमें दिखती है। जो नहीं दिखती क्या मानते हैं? मैंने कहा जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स है, आकर्षण शक्ति जमीन में है या नहीं, है ना? क्या वो दिखती है? नहीं दिखती। ऐसे अल्फा बीटा गामा रेज है, वो नहीं दिखती, वो भी आप मानते। अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, वो भी नहीं दिखती। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो भी नहीं दिखती, आप सब मानते। और मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये मेरे शब्द आपको दिखते हैं? नहीं दिख रहे तो क्या नहीं है शब्द? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर दिख नहीं रहे। तो नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी भी है नहीं। तो ऐसे ऐसे मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको समझ में आई। बोलो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा हम आत्मा को कैसे पहचाने, दिखता नहीं तो? मैंने कहा फिर उसको पहचानने के लिए पहली पहचान है इच्छा। आत्मा में इच्छा होती है। मैंने पूछा आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट में, किसी एटम में इच्छा हो तो बताइए। बोले नहीं, किसी में नहीं, किसी एलिमेंट में नहीं है, किसी एटम में नहीं है, किसी पार्टिकल में नहीं है। तो फिर मैंने पूछा आपके अंदर कहां से आई? अगर आप में इच्छा है तो मतलब आप इस मटेरियल से कुछ अलग चीज जिसमें ये इच्छा रहती है, जिसमें इच्छा रहती है वही तो आत्मा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज समझ में आया कि हाँ आत्मा है और इच्छा उसकी प्रॉपर्टी है। फिर कहने लगे और भी कोई प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ बहुत सारी है। तो बोले और बताइए। मैंने कहा लो और सुनिए। आत्मा की दूसरी पहचान या प्रॉपर्टी है द्वेष। दूसरी कौन सी? द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये आत्मा की दूसरी पहचान है, जो कि जड़ वस्तु में नहीं होती। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दें तो क्या होगा? झगड़ा। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दें तो झगड़ा होगा। क्यों झगड़ते हैं? उनमें द्वेष है। और दो कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दो, वो झगड़ेंगे? वो नहीं झगड़ेंगे। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो वो जड़ वस्तु है। और जिसमें द्वेष है वो चेतन है, वो आत्मा है। वो द्वेष के कारण झगड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ छीन झपट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनमें द्वेष है तो आत्मा है, ये आत्मा की पहचान। जो लोग आत्मा को नहीं मानते वो बताएंगे ये द्वेष कहां से आया। और तीसरी पहचान है प्रयत्न। तीसरी कौन सी? प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब होता है स्वयं क्रिया करना। क्रिया दो तरह से होती है, एक स्वयं क्रिया होती है, दूसरा धक्का मारे तो होती है। दूसरा क्रिया उत्पन्न करे तो होगी, नहीं करे तो नहीं। अब जैसे आप तो स्वयं चलते हैं, आपको धक्का लगाना पड़ता है? आपको कोई धक्का नहीं लगा, आप स्वयं चलते हैं। बकरी स्वयं चलती है, गाय स्वयं चलती है, भैंस स्वयं चलती है, चींटी भी स्वयं चलती है, ये तो अपने आप चलती है।
पर कार अपने आप नहीं चलती, कार को चलाना पड़ता है। तो बैटरी डाउन हो गई, इंजन चालू नहीं हो तो फिर धक्का भी मारना पड़ता है, वो ऐसे चलती। जिसको धक्का मारना पड़े तो धक्के से चले, दूसरे ताकत से चले, उसको ये फिजिक्स वाले एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। बाह्य पदार्थ की ताकत से जो धक्का खा के फिर चले उसको तो जड़ कहेंगे, और जो स्वयं चले सेल्फ मोशन, वो चेतन, वो आत्मा। ये जड़ चेतन का अंतर है। चेतन वस्तु स्वयं भी चलती है और दूसरे को भी चलाती है। तो आत्मा जो है वो स्वयं भी चलता है, शरीर को भी चलाता है, कार को भी चलाता है, स्कूटर को भी चलाता है, साइकिल को चलाता है, बहुत सारी चीजों को चलाता है। तो आत्मा की तीसरी पहचान हो गई, वो स्वयं क्रिया करता है। चौथी पहचान है, उसमें ज्ञान गुण है। चेतन का एक मुख्य लक्षण है ज्ञान, नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, आपको जानकारी है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दिल्ली कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, नक्शे में आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात कहाँ है, केरल कहाँ है, सब जानते हैं। और पहली कक्षा से लेकर अब तक बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा सीख लिया। जो जो आपने सीखा उसका नाम है ज्ञान, वो ज्ञान गुण है। इस ज्ञान गुण के कारण आत्मा सोचता है, विचार करता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हानिकारक क्या लाभदायक, क्या करूं क्या नहीं करूं, सुख क्या दुख क्या, मान अपमान, सब समझता है। ये जो समझता है जानता है, इसका नाम है ज्ञान गुण। तो जिसमें ये ज्ञान गुण हो वो आत्मा, और जो कुछ नहीं समझता, अब ये माइक्रोफोन में ये कुछ नहीं समझता, आप तो समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना, समझ रहे हैं। अब आत्मा की पांचवी पहचान, सुख का अनुभव करना, बोलिए। छठी, दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख का अनुभव करते हैं? करते हैं। कभी कभी दुख का अनुभव भी करते हैं।